डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान में जगन्नाथ रथ यात्रा की धूम। जयपुर में रिमोट कंट्रोल रथ, उदयपुर में 95 किलो चांदी की सजावट और अलवर में 196 साल पुराना इंद्र विमान। बार काउंसिल चुनाव में भीलवाड़ा के एडवोकेट नीरज गुर्जन बने मेंबर। बोले, यह मेरी व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे अधिवक्ता समुदाय के विश्वास की जीत है। राजस्थान में मंत्री सांसद की कोई नहीं सुन रहा, अधिकारियों के बल पर चल रही सरकार। उदयपुर में सचिन पायलट का भाजपा पर तीखा हमला। जोधपुर में जजों के औचक निरीक्षण में खुली बड़े फर्जीवाड़े की पोल। एक ही नंबर पर दौड़ रही 2 बसें, चेसिस काटकर बनाई अवैध डिक्कियां। राजस्थान में आज से फिर एक्टिव होगा मानसून। 18 जिलों में अलर्ट। अलवर, कोटपुतली में झमाझम बरसात। राज्य में अब तक 9% कम बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पीबीएम अस्पताल बीकानेर में 6 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में एक और प्रसूता कमला मेघवाल की मौत हो गई है। लगभग 1 महीने से कमला का आईसीयू में इलाज चल रहा था। 8 जून को भर्ती हुई कमला पहले से ही डायबिटिक पेशेंट थी और यहाँ उनकी तीसरी सिजेरियन प्रेगनेंसी थी। इलाज के दौरान उनकी स्थिति में सुधार हुआ था, लेकिन अचानक तबीयत फिर बिगड़ गई और उन्हें बचाया नहीं जा सका। इसी घटनाक्रम में अब तक 3 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है, जबकि 3 को छुट्टी दे दी गई है। कमला की मौत के बाद परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बीसी घिया ने लापरवाही से इनकार किया है और बताया कि कमला की स्थिति पहले से ही गंभीर और जटिल थी। कल दोपहर में काम करते वक्त घर के मालिक ने उचित और अच्छे संसाधन उपलब्ध नहीं कराए, जिनकी वजह से वो वहाँ से गिर गया। गिरने के बाद लापरवाही उस मकान मालिक ने की। उनके बाद इनको यहीं छोड़ करके चले गए सीधे। और अब हमारी डिमांड है कि इन परिवार को पीछे अर्जुन नाम की माँ, अर्जुन नाम की पत्नी और 3 बच्चे छोटे छोटे, इनकी लालन पालन के लिए सरकार उचित मुआवजा दे। कल दोपहर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत पाली के मारवाड़ स्थित बड़ी और चिरपतिया गांव में एक सराहनीय पहल की है। मुख्य अधिकारी राजवीर, पाइपलाइन अधिकारी राकेश कुमार और सुरक्षा गार्ड जितेंद्र के तत्वाधान में ग्रामवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें स्वच्छता पखवाड़े की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। इस दौरान ग्रामीणों को 500 प्राकृतिक फलदार पौधे, स्वच्छता मिशन के उपकरण और अन्य आवश्यक सामग्री भी वितरित की गई। वहीं कार्यक्रम में सभी ग्रामवासियों को स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की शपथ भी दिलाई गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई और हरियाली को बढ़ावा मिल सके। यह सामुदायिक भागीदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पाली के खोड़गांव स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को हिंदी माध्यम में बदलने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं और ग्रामवासियों ने विद्यालय की तालाबंदी कर दी। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने छात्रों का समर्थन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र छात्राओं का कहना है कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करने में उन्हें काफी परेशानी हो रही है, इसलिए इसे तुरंत हिंदी माध्यम में किया जाए। इस विरोध प्रदर्शन के चलते शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे हैं। वे छात्र छात्राओं से लगातार समझाइश के प्रयास कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और विद्यालय को हिंदी माध्यम में बदलने की तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं,
ताकि उनकी शिक्षा सुचारू रूप से चल सके। नहीं चाहता मैं स्टाफ को सब पढ़ाने के लिए पढ़ भी नहीं पूरा फील्ड दी ऊपर खड़ा जाता है और बच्चों को खुद का नाम लिखना नहीं आता है, इसलिए इंग्लिश मीडियम बंद होनी चाहिए और स्टाफ भी नहीं। तो आप जो रोड जाम करने से क्या तो हमारी आवाज को सुनता भी नहीं, रोड जाम करने से कलेक्टर को बोले 2-3 साल से एप्लीकेशन दे रहे पंचायत में, कोई इंग्लिश मीडियम चल रहा है, हिंदी मीडियम चल रहा है, आ भी नहीं रहा है। आपका जो ज्ञापन लेकर सर हमारी बात कौन सुन रहा है? हमारी बात को सुन रहा था मैं 2 साल से बोल रहा हूँ प्रिंसिपल सर को हमारे स्कूल हिंदी मीडियम कर दो और मैं सर 2 बार प्रिंसिपल सर को बोले, प्रिंसिपल सर ने बोला पंचायत में ऑर्डर दे दिया, आगे नहीं बढ़े क्या करें सर। मारवाड़ जंक्शन तहसील कार्यालय में राज्य सरकार के निर्देशानुसार नवनियुक्त तहसीलदार भागीरथ चौधरी ने जो अपना कार्यभार संभाला। यह नियुक्ति पूर्व तहसीलदार शिवजी राम बावरी के पाली स्थानांतरण के बाद हुई है। इस अवसर पर स्थानीय तहसील कार्यालय के कर्मचारियों ने चौधरी का गर्मजोशी से स्वागत कर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। चौधरी अब मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में भूमि, राजस्व, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और जनसेवा से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। उनका कार्यभार ग्रहण करना क्षेत्र में सुचारू प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम है। यह प्रशासनिक फेरबदल क्षेत्र में जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए किया गया है। लोगों को उनसे त्वरित और पारदर्शी सेवाओं की अपेक्षा है। साहबा कस्बे में रामदेव जी मंदिर के समीप स्थित वर्षों से वीरान पड़े डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क को पुनः हरा भरा बनाने के उद्देश्य से एक विशाल पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस जन सहभागिता अभियान में विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, नगरवासियों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने अनेक प्रजातियों के पौधे लगाए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। वहीं वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण को वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने माता पिता या किसी विशेष अवसर की स्मृति में पौधे लगाकर उनकी नियमित देखभाल करनी चाहिए। अभियान का मुख्य उद्देश्य पार्क को हरियाली से आच्छादित करना और लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अंत में सभी ने पार्क की स्वच्छता का भी संकल्प लिया ताकि यह पार्क भविष्य में पर्यावरण संरक्षण का प्रेरणा स्रोत बन सके। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।